मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद बातें ऐसी हैं जिनका एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद किया करते थे और अपनी उम्मत को भी उसकी तालीम और तलकीन फरमाया करते थे। जिनमें से कुछ ये हैं, जैसे कि नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की तारीखों की निगहदाश्त फरमाते थे, इतना दूसरे महीनों की नहीं फरमाते थे, क्योंकि शाबान के बाद रमजान आता है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान की खातिर शाबान के चांद का एहतमाम किया करो। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने का हुक्म दिया। आपने फरमाया सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोजे के दरमियान सहरी खाने का फर्क है। यानी इसका मतलब ये है कि अहले किताब के लिए सो जाने के बाद खाना पीना मना था, और हमारे लिए यानी उम्मत मुहम्मदिया के लिए सुबह सादिक के तुलू होने से पहले पहले तक खाने पीने की इजाजत है। और इसके अलावा सहरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक अफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे। इस तरीके से आपने फरमाया। नंबर 5, रोजेदार की रोज आना एक दुआ कबूल होती है। जो भी रोजेदार शख्स होता है उसकी रोज आना एक दुआ कबूल होती है। नंबर 6, रमजान में जिक्र करने वाला बख्शा जाता है और इस महीने में मांगने वाला बेमुराद नहीं होता। यानी रमजानुल मुबारक में हम जो भी अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला उसे हमें देते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा रमजानुल मुबारक में दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। नंबर 7, रमजान में रोजाना बहुत से लोग दोजख से खलासी पा जाते हैं। और रमजान की नसई की हदीस है कि रमजान की हर रात ही होता है। यानी रोजाना अल्लाह ताला जहन्नम, जो लोग जहन्नम के मुस्तहिक हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत के मुस्तहिक बना देते हैं। नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिर अशरे में खुद भी शबे बेदार रहते और अपने घर वालों को भी बेदार रहने का हुक्म देते। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक रातों में, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ किया करते थे, लेकिन ताक रात जो लैलतुल कद्र होती थी उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी हुक्म देते थे कि जागो और लैलतुल कद्र को तलाश करो। नंबर 9, जब शब कद्र आती तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ नाजिल होते हैं। जैसा कि सूरह कद्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। उसमें फरिश्ते भी आते हैं और साथ में रूह यानी रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आते हैं। और इस तरीके से जो बंदा चाहे वो खड़े होकर इबादत करे, बैठ कर इबादत करे, लेट कर इबादत करे, कुछ भी जिक्र अल्लाह का करे, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, कुछ भी करे, तो उसके लिए दुआए रहमत करते हैं। फरिश्ते हमारे लिए दुआए रहमत करते हैं। नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र में इस दुआ को पढ़ने का हुक्म दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर हमें लैलतुल कद्र मिल जाए तो हम उसमें क्या पढ़ें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह आप बहुत ज्यादा माफ करने वाले हैं और माफी को पसंद फरमाते हैं, लिहाजा आप हमें माफ कर दीजिए। नंबर 11, अगर किसी ने जानबूझकर बगैर किसी उज्र के रोजे को छोड़ दिया, यानी उसको कोई शरई उज्र नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कुछ भी बीमार नहीं था, उसने जानबूझकर रोजे को छोड़ दिया रमजानुल मुबारक के, तो अगर वो पूरी जिंदगी भी उस रोजे की तलाफी करना चाहे, उस रोजे की कजा करनी चाहे, तो वो उसकी तलाफी नहीं कर सकता। अब इससे पता चलता है कि रमजान का एक रोजा कितना अहमियत का हामिल है। नंबर 12, रमजानुल मुबारक में 4 काम ऐसे हैं जिन्हें कसरत से करने चाहिए। उनमें से 2 काम ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला राजी होते हैं। वो 2 काम कौन से हैं? एक तो है ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए, और दूसरा इस्तगफार की कसरत, इस्तगफार ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। और 2 चीजें ऐसी हैं जो हर इंसान की जरूरत है।
ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، کیونکہ وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دعا بھی سکھایا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں عذاب نار سے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نمبر 13، تراویح جو کہ سنت موقدہ ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور قیام لیل بھی کیا، یعنی تراویح بھی پڑھی اور نوافل بھی ادا کیے، تو اس کے اگلے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ انسان توبہ نہ کر لے۔ اور 14 نمبر پر کیا ہے؟ اعتکاف کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اگر ایک دن کا بھی اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے زیادہ ہوگا۔ اور نمبر 15، رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کا دورہ کرنا اور جود و سخا کرنی چاہیے۔ اس میں سخاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لینا دینا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا تمام انسانوں سے زیادہ تھی بے شک، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اور آخر میں حالت روزہ بیہودہ باتوں سے، فحش کلامی سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، یعنی ہمیں چگلی، غیبت اور فحش باتیں، کوئی بھی غلط چیز، یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ نہ ہی کسی کو گالی گلوچ دینا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے لڑائی کرنے لگے تو ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں لڑ سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اتنا ہی کہنا ہمارے لیے کافی ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔